धनतेरस पर सोना, चांदी, कपड़े, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में धनतेरस के दिन खरीदारी करने के साथ ही कुछ चीज़ों का दान करना भी लाभकारी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होता है। तो आपको आज हम बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं अपना खरीदते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जानकारी, अब बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आपको मेन चीज़ें क्या खरीदनी है। वैसे तो लोग गाड़ी और सोना चांदी बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि आपको क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना अशुभ होता है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो धनतेरस वाले दिन आपको नहीं लाना चाहिए। साल में आप किसी भी दिन ला सकते हो, लेकिन आप धनतेरस वाले दिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए। तो चलिए फटाक से हम ये जान लेते हैं कि क्या आपको नहीं लानी चाहिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि क्या क्या आपको लानी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर पर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभ माना गया है। इसलिए धनतेरस पे काले रंग की चीज़ लाने से बचना चाहिए। और आपको काले वस्त्र भी खरीद के नहीं लाने चाहिए। और आपको जैसे कि धार वाली चीज़ें हैं, जैसे चाकू हो गई, कैंची हो गई, या जो आजकल चाउमीन वाली चम्मच चल रही हैं, ये सब आप नुकीली चीज़ें, धार वाली चीज़ें आपको घर में नहीं लानी चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। लोहे की चीज़ें आपको नहीं लाना चाहिए। लोहे की चीज़ आप जानते हैं कि शनि का प्रतीक माना गया है लोहे की चीज़ें। तो आपको लोहे की चीज़ घर में इस दिन लाने से बचना चाहिए। और आपको स्टील भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि स्टील के जो भी आजकल मार्केट में बर्तन आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत लोहा मिक्स होता है। तो आपको स्टील और लोहे भी नहीं लाने चाहिए। अब आइए जान लेते हैं आपको कि आपको क्या बहुत ज़्यादा शुभ होगा इस दिन लाने से। सबसे पहली बात, आपको धनतेरस वाले दिन घर में झाड़ू लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। झाड़ू आप लाइए और झाड़ू को ला करके आप धनतेरस वाले दिन शाम को झाड़ू की पूजा करिए, फिर आप उस झाड़ू को घर में इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके समर्थ हो तो आप झाड़ू को किसी मंदिर वगैरह में दान भी कर सकते हैं, या किसी मंदिर में आप जाके रख आइए। इससे भी आपके घर में बहुत ज़्यादा संपन्नता आती है और बहुत इससे भी आपको लाभ होता है। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लोग इस कामना के साथ नया सामान घर में लाते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि दिवाली के पहले धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना शुभ माना जाता है। और गणेश लक्ष्मी आपको खरीदते समय इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि आप गणेश लक्ष्मी जब भी खरीदें तो इनकी प्रतिमा बैठी हुई, ये लोग बैठे हुए हों, गणेश और लक्ष्मी दोनों लोग बैठे हुए हों। दूसरी बात, इन दोनों लोगों की जो मूर्ति है वो अलग अलग होनी चाहिए, एक में ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी के साथ साथ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने और चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। जानिए धनतेरस के दिन किन चीज़ें की खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना बहुत ही जरूरी होता है। इनको दोनों यंत्रों को ला करके आप धनतेरस के दिन ही पूजा करके अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। और कौड़ियाँ आपको ज़रूर, अगर आपके घर में कौड़ियाँ न हो तो आपको कौड़ियाँ बहुत ज़रूरी है लाना। अगर आपके पूजा स्थान में शंख न हो तो आप शंख को लाइए। और जो भी आप बर्तन वगैरह, जो भी धनतेरस के दिन आप शॉपिंग करते हैं, जो भी आप सामान लाते हैं, सारे सामान को आपको रख के कुबेर जी की प्रतिमा को रख करके बाकायदे उनकी पूजा और उन सामग्रियों को पूजा करना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, आप धनतेरस के दिन झाड़ू और नमक
और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, कुबेर की प्रतिमा। और जो दिवाली के दिन आप जो भी आप सामग्री खरीदते हैं, जैसे लैया गट्टा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको धनतेरस वाले दिन ही खरीद लेना चाहिए। इससे बहुत अच्छा होता है। धनतेरस इसीलिए होता है, धनतेरस बोलते हैं ना। इस दिन आपको जितनी सामग्री अच्छी अच्छी आप खरीद सकते हो आप खरीद लीजिए। ये सारी चीज़ बहुत ही शुभ देती हैं। आपके घर में अगर पूजा स्थान में कौड़ियाँ न हो तो आप खरीद सकते हैं। लक्ष्मी जी का कमलगट्टा आप खरीद सकते हैं। पूजे वाली सामग्री आप खरीद सकते हैं। बस आपको जितना मैंने बताया, लोहे वगैरह से बचना चाहिए। पीतल या धातु का कोई बर्तन खरीदना चाहिए। अगर आप गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा सोना या चांदी की खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं। और आपको अगर आपके पास पहले से हो तो वो आप आप पूजा कर सकते हैं। आपको बार बार नई गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिट्टी की पूजा करते हैं तो मिट्टी को, जो पुराने गणेश लक्ष्मी हैं, उनको जल में प्रवाहित करके नया ला के आपको स्थापित करके पूजा करना चाहिए। आई होप आप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।